गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि मेरे ख्याल से आप सभी को पता चल चुका होगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो डेट है और लास्ट डेट है वो अनाउंस हो चुकी है कि कब जो वो आप फिल कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है हम जो वो यहाँ पे कुछ न्यूज़ के बारे में जो वो डिस्कस करेंगे कि कैसी कैसी न्यूज़ जो वो इसके बारे में आई है, इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नवोदय विद्यालय। ठीक है, तो इसके लिए जो वो एंट्रेंस टेस्ट होता है, जैसे कि सैनिक स्कूल के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो कल है। आज वो 7 जनवरी है 2023। तो सैटरडे आज, कल संडे है 8 तारीख को, 8 जनवरी 2023 को जो वो कल सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम था। ठीक है, इससे पहले हम लोग जो वो बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो वो पिछले साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो वो डिस्कस कर चुके हैं। वैसे ही जो वो हम लोग जो वो अब डिस्कस करने वाले हैं नवोदय विद्यालय से रिलेटेड पिछले साल के क्वेश्चन, फिर चाहे वो 9th क्लास के लिए होगा, फिर चाहे वो 6th क्लास के लिए हो या 11th के लिए हो। ठीक है, तो उन सबको जो वो हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। डेली जो वो आपको वीडियो मिलेगी, लेकिन पहले जो वो इसके बारे में जो वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या है जवाहर नवोदय विद्यालय और कैसी जो वो यहाँ पे न्यूज़ जो वो पब्लिश हुई है। देखिए यहाँ पे लिखा है जेएनवी। जेएनवी का मतलब है जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन जो वो शुरू हो चुके हैं। तो जरा पढ़ते हैं क्या लिखा है। देखिए यहाँ पे हमारे हिमाचल में बहुत सारे जवाहर नवोदय विद्यालय जेएनवी है। ठीक है, तो यहाँ पे मंडी की न्यूज़ है। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो में जो वो छठी कक्षा के प्रवेश के लिए जो भी इच्छुक छात्र है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो के प्राचार्य एस टी शर्मा ने बताया कि 5वीं कक्षा में शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के अभिभावक, अभिभावक का मतलब है जो पेरेंट्स हैं, और संबंधित जो पाठशालाओं के मुख्याध्यापक हैं, विद्यार्थियों को नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो वो 31 जनवरी है। तो 31 जनवरी तक जो आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए अधिक जानकारी नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट या जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह की वेबसाइट पर जो वो ले सकते हैं। और इसके लिए जो यहाँ पे कुछ नंबर भी लिखे हुए हैं। इस पर जो वो आप कोई भी पूछताछ जो वो कर सकते हैं। 0901905282046। ठीक है, ये भी एक नंबर है, मोबाइल नंबर। और किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 9 से, ठीक है, मतलब कि संडे के दिन नहीं कर सकते, 9 से जो वो 4 बजे तक जो वो आप जो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। एक और जो वो यहाँ पे न्यूज़ है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, देखिए 31 जनवरी तक करें जो वो आवेदन। तो नवोदय ने जो वो छठी कक्षा के प्रवेश के लिए जो वो निर्धारित डेट शीट जो वो कर दी है। इसमें जो वो आप एक बात का ध्यान रखें, कई बार जब वो आपकी एज जो वो छोटी होती है, जब आप फिल करने चले जाते हैं लोक मित्र केंद्र में या ऑफलाइन जो भी है, तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि एज जो वो अभी छोटी है। ठीक है, जैसे कि अभी जो वो सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम पहले जब भी फिल हुआ था, अभी तो चलो एग्ज़ाम है कल, लेकिन उस टाइम जो वो जब आप चले जाते हैं तब पता चलता है कि एज जो वो अभी नहीं हुई है। ठीक है, क्योंकि कई कोई बच्चे जो वो अभी 5th क्लास में होते हैं लेकिन उनकी एज जो वो नहीं हुई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, देखिए कि 1 मई 2011 से जो वो 30 अप्रैल 2013 के बीच में आपकी जो वो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ठीक है, 1 मई 2011 से 30 अप्रैल 2013 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो आप जो वो इसके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो ये उपमंडल भोरंज के तहत जो वो नवोदय विद्यालय डुंगरी की जो न्यूज़ है, डुंगरी के शैक्षणिक सत्र 2023 से 24 की छठी कक्षा के प्रवेश के लिए 29 अप्रैल 2023 को आयोजित की जाएगी। यहाँ पे देखिए प्रवेश परीक्षा की जो डेट है वो भी दी है, 29 अप्रैल 2023 को आयोजित की जाएगी। इस चयन परीक्षा के लिए 31 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन जो वो आमंत्रित किए गए हैं। अभ्यर्थी अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। विद्यालय की प्राचार्य निशी गोयल ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2023 से 24 के दौरान हमीरपुर जिला के किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल में जो वो आप 5वीं कक्षा में जो वो अध्ययन कर रहे होने चाहिए। ठीक है, परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। और आवेदक का जन्म, ठीक है, ये वही डेट है जो यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो एक इम्पॉर्टेंट बात जो वो लिखी है कि आवेदन के समय जो वो अभ्यर्थी को अपने स्कूल के मुख्याध्यापक या प्रिंसिपल से जो वो सत्यापित प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। ठीक है, और जिसमें जो वो अभ्यर्थी का फोटो होगा और अन्य आवश्यक प्रविष्टियाँ जो वो उसमें आवेदक या अभिभावक के हस्ताक्षर का जो वो सत्यापन अनिवार्य है। तो इस प्रमाण पत्र का प्रारूप जो वो नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट से या नवोदय विद्यालय हमीरपुर की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। और यह पंजीकरण जो वो निःशुल्क है। प्राचार्य ने बताया कि अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों की सुविधा के लिए विद्यालय में हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। और अधिक जानकारी के लिए जो वो आप यहाँ पे इस नंबर पे जो वो संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में जो वो थोड़ा और जो वो जानने की कोशिश करते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा है नवोदय विद्यालय स्कूल इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज फुली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
ठीक है। इट इज़ वर्किंग टुवर्ड अचीविंग द गोल ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू मेनली द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम द अंडर प्रिविलेज्ड एंड बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी. एनवीएस इज रनिंग इन वेरियस जवाहर नवोदय विद्यालय अक्रॉस द कंट्री. तो यहाँ पे लिखा है टू गेट एडमिशन ऑफ दिस नवोदय विद्यालय स्टूडेंट टू अपीयर JNVST एग्जाम कंडक्टेड ईच ईयर, हर साल होता है, और 6, 9 एंड 11 फॉर द एकेडमिक सेशन 2023 से 2024. एप्लीकेशन फॉर एडमिशन क्लास 6 करंटली अवेलेबल. ठीक है, तो यहाँ पे जो आप इसके बारे में जो और भी पढ़ सकते हैं. ठीक है, और भी जो इसके बारे में लिखा है, जैसे कि यहाँ पे जो 2023 चला हुआ है तो उसकी डेट भी लिखी है. देखिए 2 जनवरी 2023 से 31 जनवरी जो इसकी लास्ट डेट है टू अप्लाई ऑनलाइन. ठीक है, तो इसको आप जो वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं. देखिए यहाँ पे लिखा है नवोदय विद्यालय योजना, तो इसके बारे में जो आपको जानना चाहिए. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत जो वो ऐसे आवासीय विद्यालयों की परिकल्पना की गई है जिन्हें जवाहर नवोदय विद्यालय का जो वो नाम दिया है. ये सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण प्रतिभाओं के आगे लाने में जो वो यथासंभव प्रयास करेंगे. यह महसूस किया गया कि विशेष प्रतिभाशाली बच्चों की फीस देने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उन्हें गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराकर समुचित अवसर जो वो प्रदान किए जाएं ताकि वे अपने जीवन में तेजी से आगे बढ़ें. ऐसी शिक्षा इन ग्रामीण विद्यार्थियों को अपने समकक्ष शहरी विद्यार्थियों के साथ जो वो प्रतिस्पर्धा करने में सहायक होंगी. ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा और जो वो जानते हैं. देखिए यहाँ पे लिखा है कि भारत और अन्यत्र दी जाने वाली स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में नवोदय विद्यालय प्रणाली एक अनूठा प्रयोग है. इस प्रयोग की महत्ता ग्रामीण प्रतिभाशाली बच्चों को लक्ष्य में रखकर किए गए चयन या उन्हें आवासीय स्कूल प्रणाली के अंतर्गत दी जाने वाली सर्वश्रेष्ठ शिक्षा के समान गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के प्रयास में जो वो निहित है. तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो आगे लिखा है नवोदय विद्यालय समिति के उद्देश्य क्या है, ये भी जो आपको जानना चाहिए. तो यहाँ पे लिखा है विद्यालय, इन्हें इसके आगे नवोदय विद्यालय कहा गया है. ठीक है, स्थापित करना, उन्हें धन प्रदान करना, उनका रखाव, नियंत्रण और प्रबंधन और ऐसे सभी कार्य करना जो इन विद्यालयों के संवर्धन के लिए आवश्यक या सहायक है. इनके उद्देश्य जो इस प्रकार है, जैसे कि फर्स्ट लिखा है मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को उनके परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना गुणात्मक आधुनिक शिक्षा प्रदान करना जिसमें सामाजिक मूल्यों, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, साहसिक कार्यकलाप और शारीरिक शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण घटकों का समावेश हो. और लिखा है देश भर में एक उपयुक्त स्तर पर एक समान समान माध्यम अर्थात अंग्रेजी व हिंदी में शिक्षण की सुविधाएं जो वो प्रदान करना जो वो इसका उद्देश्य है. ठीक है, इसको जो आप यहाँ पे इस वेबसाइट से और भी पढ़ सकते हैं इसके बारे में. इसकी क्या विशेषताएं हैं तो वो देखते हैं जरा. यहाँ पे लिखा है नवोदय विद्यालय अपने विद्यार्थियों को एक योग्यता परीक्षा के आधार पर चुने, जैसे एंट्रांस एग्जाम होता है तो जिसे नवोदय विद्यालय की जो वो एंट्रांस एग्जाम बोलते हैं, चयन परीक्षा कहा जाता है, जिसकी रचना जो वो विकास और आयोजक पहले राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद परिषद द्वारा किया जाता है, किंतु अब इन परीक्षाओं का आयोजन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ही किया जाता है. यह परीक्षा प्रतिवर्ष जो वो अखिल भारतीय स्तर पर और जिला तथा ब्लॉक स्तर पर जो वो आयोजित की जाती है. यह परीक्षा विषय परक एवं वर्ग तटस्थ है. इसकी रचना इस प्रकार की गई है कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इससे ग्रामीण बच्चों को कोई असुविधा न हो. सीटों का आरक्षण जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, निःशुल्क शिक्षा के साथ जो वो सर्व शैक्षणिक आवासीय विद्यालय और त्रिभाषा सूत्र का अनुपालन, शिक्षा का माध्यम, और यहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं. राष्ट्रीय एकता का विकास, जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना. तो आप इसके बारे में जो वो ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे इसके बारे में पढ़ सकते हैं. मैं यहाँ पे जो वो थोड़ा सा अधिक पढ़ने पर जो वो जा रहा हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा देश भर में एक उपयुक्त स्तर पर एक समान माध्यम. ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है. सभी विद्यालयों के स्तर पर तुलनात्मक सुनिश्चित करने व हमारी मिलीजुली संस्कृति एवं परंपराओं को समझने में सुविधा हो, इसके लिए मूल पाठ्य चर्चा प्रदान करना. राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और सामाजिक भावना की समृद्धि के लिए प्रत्येक स्कूल के विद्यार्थियों को क्रमिक रूप से देश के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाना. वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप अध्यापकों के प्रशिक्षण और अनुभव की और सुविधाओं के परस्पर आदान प्रदान द्वारा स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए जो वो कार्य करना. तो यहाँ पे जो आप इसके बारे में और पढ़ सकते हैं. अगर हम यहाँ पे शिक्षा का माध्यम देखें कि इंग्लिश है या हिंदी, तो यहाँ पे लिखा है देखिए कक्षा 7 या कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम जो वो मातृभाषा, ठीक है, क्षेत्रीय भाषा होती है. इसके पश्चात जो वो सभी नवोदय विद्यालयों में शिक्षा का एक समान माध्यम हिंदी या अंग्रेजी जो वो रहता है. और राष्ट्रीय एकता का विकास, राष्ट्रीय एकता के विकास पर क्लिक करते हैं. क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है कि नवोदय विद्यालयों का उद्देश्य जो वो प्रवसन योजना के द्वारा राष्ट्रीय एकता के मूल्यों का समावेश करना है. कक्षा 9 में एक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक बार हिंदी और हिंदीतर
भाषी क्षेत्रों के बीच विद्यार्थियों का अंतर जो वो क्षेत्रीय प्रवसन किया जाता है। विभिन्न गतिविधियों द्वारा अनेकता में एकता और सांस्कृतिक विरासत की बेहतर जानकारी प्रदान करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। ठीक है, स्थापना के बारे में पढ़ते हैं जरा। नवोदय विद्यालय को देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है। राज्य सरकार को नवोदय विद्यालय स्थापित करने के लिए निःशुल्क भूमि और किराया मुक्त अस्थायी भवन उपलब्ध कराने होते हैं। और देखते हैं इसके बारे में। देखिए, स्थापना देख लिया, राष्ट्रीय एकता का विकास जो वो हमने देख लिया, हिंदी शिक्षा का माध्यम देख लिया, त्रिभाषा सूत्र का अनुपालन, इसको देखते हैं क्या लिखा है। नवोदय विद्यालय योजना में त्रिभाषा सूत्र के अनुपालन का प्रावधान है। हिंदी भाषी जिलों में पढ़ाई जाने वाली तृतीय भाषा छात्रों के प्रवसन स्थल से जुड़ी है। सभी नवोदय विद्यालयों में त्रिभाषा सूत्र अर्थात क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी, ये 3 भाषाएं, ठीक है, के शिक्षण का पालन किया जाता है। निःशुल्क शिक्षा के साथ सह शैक्षणिक आवासीय विद्यालय, तो इसको देखते हैं क्या लिखा है। देखिए, यहाँ पे लिखा है कि नवोदय विद्यालय जो कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंध है, कक्षा 6 से कक्षा 12 तक प्रतिभाशाली बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो देखिए कक्षा 6 से कक्षा 12 तक, 6 से 12 तक। नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 के स्तर पर प्रवेश के साथ साथ जो वो प्रवेश के माध्यम से जो वो कक्षा 9 में होता है, कक्षा 11 में प्रवेश दिया जाता है। तो याद रखिए, कक्षा 6 में आप जा सकते हैं, कक्षा 9 में जा सकते हैं, कक्षा 11 में आप जा सकते हैं। प्रत्येक नवोदय विद्यालय सहशैक्षिक आवासीय संस्थान है जिसमें मुफ्त भोजन, आवास, वर्दी, पाठ्य पुस्तक, लेखन सामग्री तथा घर आने जाने के लिए रेल बस किराए पर होने वाले व्यय के वहन करने की व्यवस्था की गई है। मतलब कि आपको अगर एडमिशन मिल गया तो आपको जो वो सब कुछ फ्री होने वाला है, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। तथापि कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्रों से जो वो 600 रुपये प्रति माह का आंशिक शुल्क जो वो नवोदय विद्यालय निधि के रूप में लिया जाता है। ठीक है, 600 रुपये प्रति माह, तो ये भी ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। अनुसूचित जाति और इसके लिए जो वो बिल्कुल ही छूट दी गई है। अनुसूचित जाति हो गया SC, अनुसूचित जनजाति हो गया ST, और बालिकाएं होगी, विकलांग छात्र हो गए, और जो OBC है, सॉरी OBC नहीं, बिलो पॉवर्टी लाइन, BPL गरीब रेखा से नीचे परिवारों के लिए जो वो इस शुल्क से पूरी छूट दी जाती है। मतलब कि उनको जो वो ये 600 रुपये भी नहीं दिया जाएगा, सॉरी 600 रुपये भी नहीं लिया जाएगा उनसे। और सीटों का आरक्षण देखिए यहाँ पे, जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। 75% सीटों पर ग्रामीण बच्चों को प्रवेश देने के प्रावधान है। मतलब कि 75% जो वो जितनी भी सीटें होगी, 75% जो वो वहाँ पे गांव के जो वो बच्चे होंगे, बाकी जो वो शहरी बच्चे 25% बच गए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए जिले में उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान आरक्षित किए जाते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ भी रिजर्वेशन है। ठीक है, परंतु यह आरक्षण राष्ट्रीय औसत से कम नहीं होना चाहिए। कुल सीटों का 1/3 बालिकाओं के लिए और 3% जो वो विकलांग बच्चों के लिए आरक्षित है। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए लिखा है, नवोदय विद्यालय अपने विद्यालय को एक योग्यता परीक्षा के आधार पर चुनते हैं जिसे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा कहा जाता है, जिसकी रचना, विकास और आयोजक ये हम शायद पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जो वो आप और भी जो वो बहुत सारी विशेषताएं जो वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, और पढ़ना हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे बारे में, सचिव देख सकते हैं, आयुक्त, विजन और मिशन कार्यकारिणी समिति के बारे में। ठीक है, इसकी स्थापना के बारे में जो वो थोड़ा सा देखते हैं। JNV जवाहर नवोदय विद्यालय, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना तो सरकार की नीति के अनुसार देश के प्रत्येक जिले में, ठीक है, देखिए याद रखिए, देश के प्रत्येक जिले में, जैसे हमारे हिमाचल में जो वो 12 डिस्ट्रिक्ट है, हिमाचल में 12 डिस्ट्रिक्ट है, एक जवाहर नवोदय जो वो स्थापित किया जाना है। मतलब कि हमारे हिमाचल में जो वो 12 जवाहर नवोदय विद्यालय होने चाहिए। तदनुसार वर्ष 2016-17 के दौरान देश के विभिन्न जिलों में 62 नए नवोदय विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 10 जवाहर नवोदय विद्यालय अनुसूचित जाति, जनसंख्या बहुल और 10 जवाहर नवोदय विद्यालय अनुसूचित जनजाति, जनसंख्या बहुल क्षेत्रों के लिए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो वो 3 विशेष जवाहर नवोदय विद्यालय सेनापति हो गया, मणिपुर, उखरुल मणिपुर और जो भी लिखा है मध्य प्रदेश में स्वीकृत किए गए हैं। तो इस प्रकार कुल स्वीकृत जवाहर नवोदय विद्यालयों की संख्या जो वो 661 है। प्रत्येक विद्यालय के लिए कक्षाओं, शयन कक्षों और कर्मचारी आवासों, भोजन कक्ष तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं जैसे खेल के मैदान और कार्यशालाओं, पुस्तकालय और इसमें जो वो परिसर की व्यवस्था की गई है। नए नवोदय विद्यालय को खोलने का निर्णय जो वो राज्य सरकार के इस प्रस्ताव पर आधारित होता है कि वह विद्यालय के लिए लगभग 30 एकड़ भूमि प्रत्येक मामले के आधार पर छूट सहित निःशुल्क उपलब्ध कराने के साथ साथ विद्यालय को तब तक चलाने के लिए उपयुक्त अस्थायी भवन का प्रबंध करेगी जब तक विद्यालय के स्थायी भवन का निर्माण पूरा नहीं हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा लिस्ट जो यहाँ पे बनी हुई है, भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद, लखनऊ। ठीक है, इसको आप जो
पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो वो एक शिलांग में 8 जो वो संभागीय कार्यालय है इसके। तो यहाँ पे देखिए भोपाल में लिखा है 113 जो वो जवाहर नवोदय विद्यालयों की संख्या है। आप यहाँ पे आगे पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं अपने हिमाचल में जो वो यहाँ पे क्या लिखा है। अच्छा, हिमाचल यहाँ पे मेरे ख्याल से हमें नहीं मिल रहा है। हिमाचल जो वो देखिए यहाँ पे कहाँ है हिमाचल। हाँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे है चंडीगढ़ संभाग में जो वो ये पड़ेगा हमारा हिमाचल। तो यहाँ पे इसके अंदर जो वो टोटल 59 है और हमारे हिमाचल प्रदेश में देखिए 12 लिखा है। 12 ही हमारे डिस्ट्रिक्ट भी हैं, ठीक है। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। सभी नवोदय विद्यालयों का संभागवार विवरण। तो ये जो वो यहाँ पे आपको जो वो डेटा दिया गया है। अच्छा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों हेतु स्वीकृत जन जवाहर नवोदय विद्यालय और विशेष की जो वो यहाँ पे सूची आप देख सकते हैं। और भी जो वो यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए जो वो कौन कौन सी ज़िले में कहाँ कहाँ है वो जो वो है यहाँ पे सब कुछ जो वो पूरा डेटा जो वो दिया गया है। तो आप यहाँ पे जो वो इसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ओके, तो आप जो वो जल्दी से जल्दी जो वो जवाहर नवोदय विद्यालय का जो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको जो फिल करें। और जल्दी ही हम लोग जो वो कैसे जो वो उसको फिल करेंगे वो जो पूरा वीडियो जो वो मैं आपके सामने जो वो लेकर के आऊँगा। और जल्दी ही हम लोग जो वो स्टार्ट करने वाले हैं इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो वो डिस्कस करेंगे, करने स्टार्ट जा रहे हैं। मतलब कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जल्दी ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।